जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसने उसको पढ़ रखा है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा है, जिसको भी यही नहीं पता लग रहा कि नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, मैं उनके बारे में बता दूँ। देखिए, जैसे कि मैं हूँ और मैं मान के चलिए इंटरमीडिएट करने के बाद मैं आगे बढ़ा और इंटरमीडिएट की ही बात करूँगा मैं, तो मेरे परिवार का प्रेशर था कि नहीं बेटा, आपको साइंस पढ़नी है और साइंस में भी मैथमेटिक्स पढ़ना है। लेकिन मेरी रुचि तो किसी और सब्जेक्ट में थी, मेरी रुचि तो हिस्ट्री में थी, मेरी रुचि तो सोशोलॉजी में थी, मेरी रुचि तो एस्ट्रोलॉजी में थी। लेकिन मैं नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? अब वो क्या है कि वो चीज़ मेरे मन के अंदर ही समावेश होकर के रह गई, मैं उसको आगे की प्रतिभा को नहीं दिखा पाया। नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जब मेजर माइनर सब्जेक्ट का चयन की बात आई तो उसमें ये कहा गया कि भाई मेजर जिसमें आप करना चाहते हो या कोई प्रेशर या समाज की वजह से या नौकरी को देखते हुए मेजर जो पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लीजिए, माइनर पेपर उस पेपर को पढ़ लीजिए जिसमें आप पारंगत होना चाहते हैं, जिसमें आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सुविधा पहले नहीं थी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, या आपने मैथ्स को चेंज करके स्टेट ले लिया। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री डांस नहीं था। तो एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई कि आपको एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक चयन करना होगा, पहली सबसे बड़ी ब्यूटी। और देखिए, एक बात याद रखिए, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाए, जिस विषय में आपका एक इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट में आप हमेशा एक्सेल करते हैं। ये बात हमेशा याद करनी चाहिए। जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट होगा वो मैथ्स में एक्सेल कर जाएगा, जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा फिजिक्स में एक्सेल कर जाएगा। तो चूंकि उस विषय में आपको इंटरेस्ट था तो आपने ऐसे माइनर सब्जेक्ट पढ़ लिया, और ज़्यादा इंटरेस्ट था तो आपने माइनर हटा दिया, मेजर की तरीके से पढ़ लिया। तो ये एक सबसे बड़ी ब्यूटी रही, पहली बात। दूसरी क्या रही कि अब तक क्या हो रहा था कि जैसे ग्रेजुएशन किसी को करना है, बीए कर रहा है, वो 4 सब्जेक्ट लेकर के बीए उसने कर दिया। लेकिन कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स, कोई भी वोकेशनल कोर्स, कोई भी को करिकुलर कोर्स, कोई भी वैल्यू एडेड कोर्स की बात कहीं नहीं आई। सबसे बड़ी ब्यूटी उस नई शिक्षा नीति की यह है कि वैल्यू एडेड कोर्स उसमें ऐड हो गए। यानी आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और ऐसे कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं जो उसमें वैल्यू का एडिशन कर दें, उन कोर्स को पढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, वोकेशनल कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। आप बीए कर रहे थे, बीए फर्स्ट ईयर कर रहे थे, बीए फर्स्ट ईयर में आपके मन में आया कि नहीं यार, मैं तो फोटोग्राफी का एक पेपर पढ़ूंगा, तो आपने फर्स्ट ईयर में फोटोग्राफी का पेपर पढ़ लिया। अब उससे क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई, या सेकंड ईयर तक पढ़ने की फोटोग्राफी आपकी बहुत अच्छी हो गई, या थर्ड ईयर के बाद आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई। तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन फोटोग्राफी में तो कैरियर मिल जाएगा, पहला बेनिफिट। एक और नई शिक्षा नीति का, ये 2 बेनिफिट बन रहा है। एक और तीसरा बेनिफिट नई शिक्षा नीति का जो है वो क्या है कि अब तक क्या होता था कि जो मेरी बेटियां बहनें होती थी उनके साथ बड़ी समस्या होती थी। समस्या क्या थी? फर्स्ट ईयर कर लिया और शादी हो गई, अब वो फर्स्ट ईयर बेकार हो गया। या सेकंड ईयर कर लिया, अब शादी हो गई, अब वो सेकंड ईयर बेकार हो गया, किसी काम की नहीं रही 2 साल की पढ़ाई। यहां नई शिक्षा नीति जो आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, उसमें एक सबसे बड़ी ब्यूटी सी बात की रही, फर्स्ट ईयर कर लिया तो बेकार नहीं गया, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल गया। आपने सेकंड ईयर कर लिया तो बेकार नहीं गया, आपको एक डिप्लोमा मिल गया। अब डिप्लोमा आपने जेब में रख लिया, अब आपकी शादी हो गई। 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके मन में इच्छा जागृत हुई कि यार मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता। पुराने सिस्टम में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का प्रावधान नहीं बन पा रहा था। इस सिस्टम में प्रावधान बन गया कि आपने जो सेकंड ईयर तक की पढ़ाई की है उस डिप्लोमा को लीजिए, और जिस भी देश में के किसी भी विश्वविद्यालय में जहां उन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर रखा है वहां जाकर के वो डिप्लोमा दे दीजिए और वहां से थर्ड ईयर कर लीजिए। कितनी बड़ी ब्यूटी हुई। मेरे जो छोटे भाई थे या जो मेरे जो बच्चे के समान थे, उनके साथ क्या समस्या थी? पारिवारिक स्थितियों की वजह से कई बार वो पढ़ाई आगे नहीं कर पाते थे। अगर मान के चलिए पढ़ाई आगे नहीं कर पाते थे तो पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, और जब भी बीच में छोड़ते थे वहीं से बेकार हो जाती थी। लेकिन अब नई सुविधा के तहत क्या हुआ कि पढ़ाई अगर बीच में भी छूटती है तो वो बेकार नहीं जाएगी। हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेशन, दूसरी साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री, और चौथे साल में भी। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें एक और चीज आयाम जुड़ गया है जिसको हम कहते हैं FYUP, दैट इज कॉल्ड एज 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसको मेरी कोशिश है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं पहले यहाँ की स्थितियों देख करके मेरी कोशिश है कि सन 2025 के बैच में मैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लागू करने की कोशिश करूंगा। ये उससे भी थोड़ा और उसका सुधराव रूप है। अब 2 ही मेजर रह जाएंगे, पहले 3 मेजर हुआ करते थे, 1 माइनर हुआ करता था, अब इसमें और बदलाव किया गया। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको 3-4 बेनिफिट्स बताए हैं नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।
और एक आम लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि that education policy is comparatively much better than the policy which we have adopted in the last few years. Thank you very much. Thank you.